वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द पिलर्स ऑफ सोसाइटी बाय हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, प्ले का इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल के मीनिंग को, कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। हेनरिक इब्सन की बर्थ हुई थी 20 मार्च 1828 में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 मई 1906 में। नॉर्वेजियन प्ले राइट थे एंड थिएटर डायरेक्टर थे। एंड हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी जो है वो कहा जाता है। फर्दर आते हैं प्ले के इंट्रोडक्शन की तरफ। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ये जो प्ले है ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज में लिखा गया था, देन इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड ये 1877 में प्ले लिखा गया था एंड इसके बाद जो है वो इसको परफॉर्म किया गया था डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इसको नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन ने लिखा था। प्ले के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस प्ले को टाइटल दिया गया है पिलर्स ऑफ सोसाइटी। पिलर्स ऑफ सोसाइटी का मीनिंग है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, सोसाइटी का, कम्युनिटी का कोई भी रिस्पेक्ट मेंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो सोसाइटी में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा हो, तो उसे सोसाइटी का पिलर कहा जा सकता है, बैकबोन कहा जा सकता है, जो कि सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे रहा हो, सपोर्ट दे रहा हो, या फिर जो कॉमन मैन है उसकी वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा हो। तो ऐसे इंसान को, ऐसे रूल को, ऐसे रेगुलेशंस को जो है वो पिलर्स ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। सो इस प्ले में ये दिखाया गया है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो खुद को पिलर्स ऑफ सोसाइटी मानते हैं, बट एक्चुअली में वो करप्टेड हैं, वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं एंड वो पिलर्स ऑफ सोसाइटी कहते तो हैं बट वो है नहीं इन रियलिटी। जो पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो ट्रू पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो ट्रुथ एंड फ्रीडम है। ये इस प्ले के एंड पे ये मैसेज दिया जाता है जो ट्रू पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जिससे कोई सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जाती है, कोई कम्युनिटी प्रोग्रेस की तरफ जाती है, वो ट्रुथ एंड फ्रीडम है। जो चीज़ें ट्रुथ और फ्रीडम पे बेस करती हैं वही जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। प्ले के करेक्टर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो कार्स्टन बर्निक का करेक्टर है, जो एक सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है। ये खुद को पिलर ऑफ सोसाइटी कहता है, बट इन रियलिटी ये पिलर ऑफ सोसाइटी नहीं है। ये एक करप्टेड मैन है जो कि अपर क्लास से बिलोंग करता है। ये एक शिपिंग फर्म ऑन करता है जो कि इनका फैमिली बिजनेस है। नेक्स्ट करेक्टर है मिसेस बैटी बर्निक का करेक्टर है, जो कि बर्निक की वाइफ है। थर्ड करेक्टर ऑलफ का करेक्टर है, ये कार्स्टन एंड बैटी का 13 ईयर्स ओल्ड सन है। फोर्थ करेक्टर मार्था बर्निक का है, ये बर्निक की सिस्टर है। एंड जो हमारे पास फिफ्थ करेक्टर है वो जॉन टॉनसन का करेक्टर है, ये मिसेस बर्निक का यंगर ब्रदर है। नेक्स्ट करेक्टर लोना हेसल का करेक्टर है, ये मिसेस बर्निक की एंड जॉन टॉनसन की हाफ सिस्टर है और ये बर्निक की एक्स लवर भी है। लास्ट करेक्टर डीना डॉफ का करेक्टर है, ये वो गर्ल है जिसकी मदर के साथ बर्निक का अफेयर था एंड बर्निक की वजह से डीना डॉफ की जो है वो बर्थ होती है एंड डीना डॉफ की मदर की जो है वो डेथ हो जाती है। डीना डॉफ की जो मदर है वो एक्ट्रेस थी और बर्निक के साथ उसका अफेयर था। प्ले की प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कास्टन बर्निक जो कि एक मोस्ट रिस्पेक्टेड सिटीजन है नॉर्वेजियन टाउन का, यहाँ पे ये अपना एक बिजनेस जो है वो चलाता है और ये शिपिंग फर्म है जिसको ये चला रहा होता है। मीन्स कि ये शिप्स का काम करता है और डिफरेंट शिप्स को ये बनाते हैं एंड देन उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड उनको जो है वो सीज में भेजते हैं। उसके बाद उस पर जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जो है वो किया जाता है। कास्टन बर्निक जो है ना वो और ज़्यादा रिच बनना चाहता है और उसे लग रहा है कि शिपिंग फर्म से मैं बहुत ज़्यादा रिच जो है वो नहीं बन सकता हूँ। तो अब उसके माइंड में एक प्लान आया है कि मैं एक रेलवे लाइन जो है वो बनाऊंगा, जिससे जो है वो टाउन को मैं मेन लाइन से कनेक्ट करूंगा और उसके आसपास जितनी भी फील्ड्स हैं वो मेरी होंगी। उससे जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो बर्निक जो है वो इस पर काम करना चाहता है। बर्निक जो है वो अब इस प्लान पर काम करना चाहता है एंड इसी पर्पस के लिए इसने बहुत सारे फॉरेस्ट को बाय कर लिया है, माइंस को, वाटर पावर स्टेशंस को, इन सब को बाय कर लिया है ताकि मैं इससे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं। बट बर्निक का ये जो प्लान है वो फेल हो जाता है क्योंकि बर्निक का जो ब्रदर इन लॉ है जॉन टॉनसन, वो वापस आ जाता है अमेरिका से वापस आ चुका है क्योंकि ये 10 ईयर्स बैक जो है ना ये अमेरिका चला गया था। अब वो गया क्यों था, इसकी जो स्टोरी है वो आगे चलकर जो है वो शेयर की जाती है। जॉन टॉनसन के साथ इसकी हाफ सिस्टर लोना हेसल भी जो है ना वो वापस आ जाती हैं। लोना हेसल जिसको ऑलरेडी हम करेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये बर्निक की एक्स लवर भी थी।
देन इस चीज़ को रिवील किया जाता है कि जोआन बहुत साल पहले जो है वो अमेरिका क्यों गया था। तो बताया जाता है कि जोआन के अगेंस्ट जो है ना वो एक केस फाइल हो गया था या फिर एक इसका अफेयर निकल आया था जिसकी वजह से इसको जो है ना वो यहाँ से जाना पड़ा था। जोआन के बारे में कहा जाता था कि टाउन की जो एक्ट्रेस है उसके साथ जोआन का अफेयर है एंड बर्निक फैमिली के कुछ पैसे जो है वो चोरी हुए हैं और वो जोआन ने चोरी किए हैं। तो जॉन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये वो पैसे भी ले गया था और इसका एक्ट्रेस के साथ अफेयर भी था। इसी वजह से जॉन जो है ना वो इस टाउन को छोड़कर अमेरिका चला जाता है। अब जॉन अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अमेरिका उस टाइम पर चला गया था। बट जॉन ने जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये सारा एक फेक स्कैंडल था जो कि जॉन के अगेंस्ट जो है वो प्लान किया गया था। एक्चुअली में वो बर्निक था जिसका एक्ट्रेस के साथ अफेयर था और बर्निक ने ही जो है वो पैसे चोरी किए थे, अपनी फैमिली को बैंकरप्ट किया था। बट जॉन बर्निक का बेस्ट फ्रेंड था, तो अपने बेस्ट फ्रेंड की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ जो है वो किया और सारा इल्ज़ाम अपने सर लिया और कुछ टाइम के लिए जो है ये अमेरिका चला गया था। अब ये जो है वो कुछ टाइम के बाद अमेरिका से अपनी सिस्टर हैसल के साथ जो है ना वो वापस आ चुका है। बर्निक एंड लोना हैसल की कहानी ये है कि बर्निक हैसल से जो है वो लव करता था, बट हैसल जो है वो फाइनेंशियली वीक थी और बर्निक जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता था। तो खुद को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये बैटी टॉनसन से जो है वो शादी कर लेता है क्योंकि वो एक वेल्दी गर्ल थी। हैसल का ये दिल तोड़ देता है, इसलिए हैसल जो है वो अमेरिका अपने भाई के साथ जो है वो कुछ टाइम के लिए चली जाती है ताकि वो इस ट्रॉमा से, इस हार्ट ब्रेक से जो है वो बाहर निकल आए। बर्निक का जिस एक्ट्रेस के साथ अफेयर था उसमें से इसकी एक डॉटर होती है जिसका नेम डीना डॉफ होता है। डीना डॉफ जो है यह बर्निक की फैमिली के साथ रहती है क्योंकि जो कम्युनिटी है या फिर जो सोसाइटी है वो चाहती है कि डीना डॉफ को जो है वो कॉम्पेंसेट किया जाए, इसकी मदर की डेथ को कॉम्पेंसेट किया जाए। तो बर्निक के साथ डीना डॉफ जो है ना वो रह रही है। अब डीना डॉफ जो है वो बर्निक के घर पे रह रही है, तो वहाँ पे इसकी मीटिंग जो है वो जोहान से होती है। जोहान से जब इसकी मीटिंग होती है तो इन दोनों का लव अफेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक दूसरे से लव करना शुरू कर देते हैं। अब जोहान जो है वो बर्निक से डिमांड करता है कि तुम डीना डॉफ को बताओ कि डीना डॉफ की मदर और बर्निक का अफेयर था, ना कि जोहान और डीना डॉफ की मदर का अफेयर था, ताकि डीना डॉफ जो है ना वो मेरे बारे में क्लियर हो जाए और हम दोनों जो है ना वो शादी कर सकें, अपनी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ा सकें। बर्निक जो है वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है कि मैं ये चीज़ बिल्कुल किसी को जो है वो नहीं बताऊँगा, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है वो मैं किसी को नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। जोहान डिसाइड करता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अगेन जो है ना वो अमेरिका चले जाता हूँ ताकि मैं अपने सारे अफेयर्स को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सेटल डाउन कर लूँ और देन जो है ना मैं यहाँ पे टाउन में वापस आऊँ एंड डीना से जो है वो शादी करूँ। इसी दौरान बर्निक जो है ना वो एक प्लान अगेन बनाता है। बर्निक एक शिप बना रहा था जिसका नेम था द इंडियन गर्ल और वो जस्ट कंप्लीट होने ही वाली थी, बट अभी उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स थे। अगर उसको अभी जो है वो सी में चलाया जाता तो उसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो बर्निक जो है वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी से इस इंडियन गर्ल को जो है ना वो फाइनल करो, कल को इस पे जो है ना हमने एक्सपेरिमेंट करना है और इसको सी में भेजना है। अब बर्निक चाहता है द इंडियन गर्ल जब ये शिप चले तो इस पे जोहान जो है ना वो बैठ जाए और वो डूब जाए, इससे बर्निक की रेपुटेशन भी बच जाएगी और जोहान की स्टोरी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस प्लान से पहले ही जोहान जो है वो डीना के साथ यहाँ से चला जाता है और वो अमेरिका चले जाते हैं दोनों। अब जॉन और डीना जो है ये किसी और शिप में जो है वो बैठते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। अब इसी दौरान बर्निक का जो यंग सन है ओलिव, वो दी इंडियन गर्ल जो शिप है उस पर बैठ जाता है। बर्निक को बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने जो प्लॉट जो है वो बनाया था वो सब जो है ना वो अपोजिट हो चुका है क्योंकि उस पे अब इसका सन बैठ चुका है। जोआना और डीना जो है ना वो यहाँ से भाग चुके हैं। सो बर्निक को देन रियलाइज़ होता है कि वो अपनी ही गलती की वजह से और अपने प्लान की वजह से अपने बेटे को जो है वो खोने वाला था। बर्निक की जो वाइफ है वो उस शिप से ओलिव को दोबारा वापस ले आती है एंड जोआन और डीना यहाँ से चले जाते हैं। बर्निक को जो है ना वो अब रियलाइज़ होता है कि मैं जो है वो कितना गलत कर रहा था, मैं किसी का मर्डर करने वाला था एंड उसी मर्डर की वजह से मेरे बेटे की भी जो है वो डेथ होने वाली थी। तो इसके ऑनर में एक सेरेमनी रखी गई थी, उस सेरेमनी में बर्निक जो है ना वो कन्फेस करता है कि वो जो स्कैंडल था वो मेरा था, एक्ट्रेस के साथ जो अफेयर था वो मेरा था, डीना डॉफ जो है वो मेरी डॉटर है एंड ये सारा कुछ जो है ना वो इस सेरेमनी में बता देता है, सारा ट्रुथ जो है वो रिवील कर देता है। उसके बाद बर्निक जो है वो अपनी वाइफ को भी बताता है कि मैंने तुमसे जो शादी है वो पैसों के लिए की थी, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए की थी। बर्निक की जो वाइफ है वो सुनकर हैप्पी होती है कि एटलीस्ट इसने मुझे बता तो दिया कि जो है ट्रुथ है वो क्या है और इसने मुझसे जो है वो शादी क्यों की थी।
एंड देन प्ले के एंड पे लोना हेसल जो है वो कुछ रिमार्क्स देती हैं और वो कहती हैं कि किसी भी सोसाइटी में मैन और जो वुमेन हैं वो पिलर्स नहीं होते हैं। कम्युनिटी के जो पिलर्स हैं वो ट्रुथ एंड फ्रीडम है। अगर कोई सोसाइटी ट्रुथ पे बेस करती है, फ्रीडम पे बेस करती है, तो वो रियल पिलर्स ऑफ सोसाइटी हैं। उसी से सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है। एंड इसी के साथ ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।